गोस्वामी जी ने भागवत की कथा सुनी, सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई। तो भागवत में एक प्रसंग है, अभी मैं आपको सुनाऊंगा कि एक बार शुकताल में राजा परीक्षित को भागवत सुखदेव भगवान सुना रहे थे। तभी इंद्र ने बृहस्पति जी से पूछा अपने गुरुदेव से कि गुरुदेव ये बताइए ये क्या चल रहा है मृत्यु लोक में, क्या चल रहा है ये। तो उन्होंने कहा कि ये भागवत चल रही है। भागवत चल रही है? हाँ। इंद्र बोले ये भागवत क्या होती है? तब बृहस्पति जी ने कहा इंद्र यदि कोई भागवत श्रवण कर ले तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ उसे भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाता है, गोलोक धाम भी प्राप्त हो जाता है भागवत से। इंद्र बोली राम राम, ये तो बड़े फायदे का सब्जेक्ट है। अच्छा, इंद्र को तो लालच बहुत रहती है कि हमें स्वर्ग से भी अच्छा क्या मिल जाए। तो इंद्र ने कहा ठीक है गुरुदेव, हम सुखदेव जी को लालच देते हैं, वो हमें यदि ये भागवत सुना देंगे तो हम उन्हें अमृत का कलश दे देंगे। क्योंकि राजा इंद्र को पता चल गया कि भागवत सुनने वाले को वैकुंठ मिलता है, और वैकुंठ तो हाँ किससे ज्यादा है भाई। देखो क्या होता है, जैसे राज्य सरकार होती है ना, फिर होती है केंद्र सरकार। तो राज्य सरकार से ज्यादा महत्व किसका होता है? केंद्र सरकार का। तो इंद्र जो है वो राज्य सरकार है, और जो गोलोक धाम है वैकुंठ है ये केंद्र सरकार है, परमात्मा की सरकार है वहां पर। तो इंद्र भी सम्मिलित होना चाहते हैं कि भाई हम भी केंद्र में चले जाएं। भाई राज्य का मंत्री जो होता है ना वो केंद्र में जाना चाहता है। हर राज्य के मंत्री की यही अभिलाषा है कि वो एक बार सांसद भवन में जावे और वहां पर अपना नाम दर्ज कराए। हर राज्य मंत्री की अभिलाषा है कि वो केंद्र में जावे, एक बार केंद्र का मंत्री बन जाए। उसी प्रकार इंद्र जो है वो राज्य के मंत्री हैं। राज्य एक छोटा सा राज्य है, जैसे दिल्ली एक छोटा सा राज्य है। दिल्ली के छोटे से राज्य में ऐसी स्वर्ग भी एक छोटा सा राज्य है, उसके मुख्यमंत्री इंद्र महाराज हैं। इंद्र वहां के मुख्यमंत्री हैं। तो इंद्र ने क्या सोचा कि हम ऐसा करें कि हम भागवत सुन लें तो फिर स्वर्ग तो हमारा रहेगा। उनको ये लगा कि शायद वैकुंठ भी हमारा हो जाए भागवत के चक्कर में। तो बड़ा अच्छा विचार किया इंद्र ने, और अमृत भर के, अच्छा अमृत तो इंद्र के पास था ही, थोड़ा सा पानी वानी मिला लिया, कलश भर लिया और भर के चले सुखदेव जी को। सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा। अपना कार्य करने में जो कुशल हैं देवता। अच्छा, देवता इंद्र जो है ना अपने काम को करने में बड़े कुशल हैं, बड़े चतुर व्यक्ति हैं, अपना काम बना लेते हैं कैसे भी करके। अब चले सुखदेव जी को नमस्कार किया। सुखदेव जी नमस्कार, नमो नारायण, जय श्रीमन नारायण। सुखदेव जी बोले इंद्र राम राम जी, बैठो बैठो बैठो। कैसे आगमन हुआ? प्रभु जी सुने आपने कथा सुनानी शुरू की, हम चले आए। अच्छा, सुखदेव भगवान बोले तो देखो परीक्षित बैठे हैं मुख्य यजमान बन के, ये सभी संत लोग बैठे, आप भी कहीं जगह मिल जाए तो बालू में बैठ जाओ, क्योंकि वहां बोरा फट्टी बिछाने को बिछा तो थी नहीं, सबको बालू में बैठना, बैठ जाओ। इंद्र को लगा राम राम। अच्छा, इंद्र को क्या, जो बड़े पद पे चला जाता है ना वो सब बराबर में सबके साथ बैठने में हिचकिचाता है। इंद्र को लगा मैं तो इंद्र का राजा हूँ, इन सब के बराबर में कैसे बैठूं। तो उन्होंने कहा गुरुदेव हमें कथा सुना दो, किसी को मत सुनाओ, इसके बदले दक्षिणा में जो चाहिए दूंगा। ये अमृत लाया हूं, स्वर्ग से अमृत लेकर आया हूं। इंद्र बोले अमृत ले लो। तब सुखदेव जी ने कहा वाह इंद्र। देखो सुखदेव जी बड़े मुस्कुराए, प्रसन्न भये, और इंद्र की तरफ देख करके सुखदेव भगवान ने कहा वाह इंद्र, हमने तो सुना था तुम चतुर हो, पर आज तो हमने देख लिया तुम महाचतुर हो। कैसे? बोले देखो आप यहाँ आए हो और ये अमृत लेकर आए हो। अरे भाई अदला बदली एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम। अदला बदली भी वहां होती है जहां वस्तु एक सी होती है, एक सी कीमत की, है ना।
अब आपके पास है हीरा और हमारे पास है कांच का टुकड़ा, तो हम आपसे कहें साहब अपना हीरा हमें दे दो, कांच का टुकड़ा हमसे ले लो। तो क्या ऐसी अदला बदली होती है क्या? अब किसी के पास अल्टो है गाड़ी और किसी के पास BMW है, तो कहे भाई अल्टा पल्टी कर लो, तो हमारी तुम ले लो, तुम्हारी तो कैसे भाई, बराबर की होती तो ले भी लेते। अदला बदली बराबर की। एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम। क्या करें बराबर की। क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्य एवं तदा देवांज हास हा हा। सुखदेव भगवान को हंसी आ गई, हंस पड़े सुखदेव भगवान। क्यों? सुखदेव जी को हंसी आ गई इंद्र की मूर्खता पर। कितना मूर्ख व्यक्ति, इस कौन बना दिया इंद्र का राजा? देव इंद्र स्वर्ग का राजा किसने बना दिया इसे? बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। अच्छा क्यों मूर्ख है इंद्र? इंद्र तो बड़े विद्वान है। बोले ये मूर्ख इसलिए है क्योंकि भागवत के बदले ये तुच्छ सा अमृत देना चाहता है। अरे स्वर्ग के अमृत की भी कोई वैल्यू नहीं है। स्वर्ग का अमृत फीका है इसके सामने। सुखदेव जी ने कहा इंद्र यदि प्रेमी बनकर आते तो मैं सुना आपको कथा सुना देता, पर आप तो सौदागर बन के आ गए। और सुनो अब आप यहां से जाओ, आप इस कथा के अधिकारी ही नहीं हैं। इंद्र को बड़ा बुरा लगा। राम राम, सारी समाज में मेरा अपमान कर दिया, मेरी तो बड़ी इमेज है, मैं तो बड़ा पावरफुल व्यक्ति हूं, पर यहां तो मेरी बिल्कुल बेइज्जती हो गई। इंद्र को बड़ा बुरा लगा। अब क्या करें क्या करें, माथा पीटने लगे, चले गए इंद्र। कहने का तात्पर्य यह है कि सुखदेव जी ने ये भागवत की कथा इंद्र को इसलिए नहीं सुनाई क्योंकि इंद्र इसके अधिकारी नहीं है, क्योंकि इंद्र योगी नहीं है। स्वर्ग में रहने वाला व्यक्ति क्या करता है? सुरा और सुंदरी, वहां तो आराम से सुरा पियो, और सुंदरियां हैं अप्सराएं हैं उनके संग रमण करो। तो जो भोगों में मन लगाए बैठे हैं, इंद्र का मन कोई अच्छा थोड़ी है। इंद्र का मन अच्छा होता तो ये इंद्र अहिल्या के पास क्यों आते? स्वर्ग के राजा भी मृत्यु लोक की स्त्री पर मोहित हो गए और अहिल्या के पास आ गए कि ये महिला बड़ी सुंदर है। अब देखो जो स्वर्ग का राजा महिलाओं पर लट्टू हो जाए, ये लट्टू लोग, स्त्री लंपट लोग थोड़ी इस कथा के अधिकारी हैं। तब सुखदेव जी ने कहा ना इंद्र, आप इस कथा के अधिकारी नहीं हैं। याद रखना भक्तों, हृदय में काम को रखकर यदि भागवत सुनी जाए तो उस भागवत का कोई अर्थ नहीं है, और हृदय में राम को रख के भागवत सुनी जाए तो वो भागवत फलदायी है। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? भागवत में पहले यही बताया गया है। भागवत सबके बस की नहीं है। हाँ, सुनने को तो सब सुन लेंगे, अच्छी बात है, पर भागवत के परम तत्व को वही समझ पाएगा, भगवान का साक्षात्कार वही कर पाएगा जिसका चित्त बिल्कुल शुद्ध है, निष्कलंक है, जिसका चित्त बिल्कुल शांत हो चुका है। जब पानी स्थिर हो जाता है, ना हवा चलती है, ना कोई कंकड़ पत्थर की लहर होती है, जब पानी बिल्कुल शांत होता है तो उस शांत जल में आप जरा झांक कर देखना, आपका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा। हाँ या ना? दिखता ना? बिल्कुल साफ दिखता है, कांच दर्पण की तरह दिखता है। हाँ कि ना? बिल्कुल साफ दिखता है, पानी स्वच्छ है और बिल्कुल शांत है, तो आपका चित्र, आपका प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। उसी प्रकार मन जब शांत हो जाता है, बिल्कुल निर्मल हो जाता है, तो उस शांत और निर्मल मन में परमात्मा की छवि बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगती है। परमात्मा बाहर नहीं, आपके भीतर स्पष्ट दिखने लगता है। भागवत सुनने के अधिकारी परीक्षित जी तो थे, साधु संत तो थे, सदगृहस्थी भी थे। वो गृहस्थी लोग अधिकारी हैं जो बड़े सदाचारी हैं। गृहस्थी दो प्रकार के होते हैं, एक सदाचारी, एक दुराचारी। तो जो भगवान, जो पत्नी और पति और बच्चों के संग रहकर भगवत चिंतन करते हैं, ईमानदारी से अपना भरण पोषण करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, अधिक क्रोध नहीं करते, अधिक लोभ नहीं करते, सदा भगवान के आश्रित रहते हैं, इन्हें तो सदग्रंथी, इन्हें तो
सदगृहस्थी कहते हैं, सदाचारी कहते हैं। और जो गृहस्थ जीवन में रह करके केवल क्रोध करते हैं, दूसरों को लूटते हैं, दूसरों पर अत्याचार करते हैं, निर्दयी होते हैं, इन्हें तो दुराचारी कहते हैं, है ना। तो सुखदेव भगवान कहते हैं इंद्र आप अधिकारी नहीं हैं। और राजा परीक्षित को जब भागवत सुनाई 7 दिन की, तो राजा परीक्षित का सीधे भगवान के निज धाम में वास हो गया। निज धाम परमात्मा के सीधे धाम में पहुंच गए। इंद्र को बड़ा आश्चर्य लगा कि भागवत सुनने से ये कैसा है। अब मैं आपको दोनों चीजों के बारे में समझाता हूं। भाई स्वर्ग का अमृत कोई पी लेगा तो वो अमर तो हो जाएगा, पर उस अमरता की भी एक अवधि है। जैसे आप मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, अब तो देखो वो फंक्शन नहीं है। जब शुरू शुरू में नए नए मोबाइल आए थे ना, तो उनको लाइफ टाइम के लिए रिचार्ज करना पड़ता था। कॉल लगाने के लिए भी और कॉल आए इसके लिए भी, आउट गोइंग इनकमिंग दोनों के लिए करना पड़ता था। तो उसमें होता था लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम की भी अवधि हुआ करती थी 2030 तक, 2025 तक। मतलब कोई भी चीज लाइफ टाइम होगी ना, तो उस लाइफ टाइम की भी अवधि होती है कि लाइफ टाइम मतलब 20 साल, लाइफ टाइम मतलब 10 साल या 20 साल या 30 साल, या एक लिखित में होता है 20 साल, 10 साल, 25। ऐसे स्वर्ग का अमृत भी कोई पी ले तो कितने दिन अमर रहेगा? कितने दिन? केवल 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 73 चतुर्युग ओनली। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। हर मनवंतर में अलग अलग। अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। पुरंदन नाम के राजा भी वर्तमान में इंद्र हैं। अभी जो इंद्र, जैसे प्रधानमंत्री का पद 5 साल का होता है ना, ऐसे इंद्र भी एक सीमित समय के लिए इंद्र बनता है। कोई आप लोगों में से कोई इंद्र बन सकता है? बनना हो तो बताओ। आपको इंद्र बनना है? भैया आपको बनना है? अच्छा ठीक है, हम बोल देंगे 100 यज्ञ कर लो, इंद्र बन जाओगे। जैसे प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी पार्टी में इतनी सीट होनी चाहिए, इतने आपने सीट हासिल कर ली तो आप प्रधानमंत्री, इतनी सीट ले आए तो आप राष्ट्रपति। उसी प्रकार आपने 100 यज्ञ कर लिए तो आप इंद्र। आप कर लो, आप लोग 100 यज्ञ। पुरंदन नाम के राजा अभी इंद्र बने बैठे हैं। ये जो कथा है, जो इंद्र आए थे सुखदेव जी के पास, ये पुरंदन नाम के इंद्र आए थे। और इन्हीं को भगवान सुखदेव जी ने कहा जाओ। और 7 दिन में जब राजा परीक्षित की सदगति हुई, तो इन इंद्र ने एक तराजू बांधी स्वर्ग लोक में। एक पलड़े पर भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के। देखो इंद्र को बड़ा अहंकार, देखो तो मेरे से बड़ा कौन आ गया। और जब तौल कर देखा तो स्वर्ग का कल्प वृक्ष, सोना चांदी सब चढ़ा दिया, पर भागवत का पलड़ा भारी रहा। तब इंद्र ने भगवान को प्रणाम किया, प्रभु क्या अपराध हो गया हमसे, ये तौल बराबर का क्यों नहीं हो रहा है। तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। और इंद्र से कहते हैं, इंद्र क्या आप हमसे अपने स्वर्ग का सुख तौलना चाहते हैं? अरे ये भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये भागवत स्वयं भगवान है, प्रत्यक्ष परमात्मा है। इसमें आश्चर्य मत मानिएगा, शब्द ही ब्रह्म है। अच्छा एक बात बताओ, आपको हम प्रैक्टिकली समझाएं। अच्छा ये बताओ, आपको कोई गाली दे तो आपको गुस्सा तुरंत आता है कि 1 घंटे बाद आता है? बोलो मैया जी, ओ मेरी माँ, बताओ आपको कोई गाली दे तो गुस्सा तुरंत आता है कि 1-2 घंटे बाद? तुरंत आता है, तुरंत आता है। आपका कोई अपमान करे तो आपको गुस्सा तुरंत आता है, क्रोध तुरंत आता है। अच्छा गाली क्या है? गाली कहां से निकलती है? मुख से। और कथा भी कहां से निकल रही है? अच्छा गाली प्रवेश कहां से करती है?
कान से, और कथा भी प्रवेश कहां से कर रही है? कान से। अब जरा ध्यान से समझिएगा, गाली भी वहीं से निकलती है जहां कथा निकलती है, जहां से, और प्रवेश भी गाली वहीं से करती है जहां से कथा प्रवेश करती है। पर दोनों में अंतर देखिएगा कि कथा गाली आप सुनते हैं तो गुस्सा तुरंत आता, आप बिल्कुल शांत हो, प्रसन्न हो, और आपको कोई गाली दे दे तो तुरंत आपको गुस्सा आ जाता है कि नहीं? तुरंत आपका मन अशांत हो जाता है कि नहीं? गाली मन को तुरंत अशांत कर देती है। यदि गाली का शब्द इतना प्रभावशाली है कि वो आपके स्थिर मन को अशांत कर सकता है, तो सोचो कथा कितनी शक्तिशाली है कि कथा मन को तुरंत शांत कर देती है। यदि गाली प्रभावशाली है तो कथा कितनी प्रभावशाली होगी, आप इमेजिन करके देख लीजिएगा, है ना? गाली बड़ी प्रभावशाली होती है, वो भी शब्द है। कथा भी प्रभावशाली होती है, ये भी शब्द है। अब कोई कहे भागवत सुनने से क्या होता है? भाई साहब, वही होता है जो गाली सुनने से होता है। फर्क इतना है कि गाली मन को अशांत करती है और कथा मन को शांत कर देती है। फर्क तुरंत पड़ता है, बदलाव तुरंत होता है। कई लोग हमें मिले जो बोले, महाराज जी हम मरने वाले थे पर कथा ने हमें मरने से रोक लिया। हम डिप्रेशन में जाने वाले थे या चले गए थे पर कथा ने हमें उबार लिया। डॉक्टरों की दवाई लाखों की खाई पर वो आनंद नहीं आया जो आनंद इस कथा में प्राप्त हो गया। कथा मात्रैक जीवनम, जिसका जीवन कथा हो गया है उसका तो जीवन आनंदमय हो गया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कथा को पूरा सुना। सुखदेव और इंद्र का प्रसंग, और इसके बदले एक चौपाई लिख दे। क्या लिख दे? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। इसलिए कहते हैं सत्संग रोज किया करो, ज्यादा ना सही थोड़ा ही सही, पर सत्संग रोज करना चाहिए। भोजन रोज करते हैं तो भजन भी रोज करो, ज्यादा ना सही थोड़ी सी सही कथा सुन लो। भागवत 18,000 श्लोकों का ग्रंथ है, 335 अध्याय है, 12 स्कंध है। भागवत 4 अक्षरों से मिलकर बनी है, भागवत। भा मतलब भा के कहे खुल जात भाग जीवन के, गा के कहे ते गुमान मिट जात है, वाके कहे बल बुद्धि बढ़ जात है, ताके कहे तकदीर बदल जात है। इस कथा में परीक्षित बनकर के हमारे भैया श्री कमल सिंह परिहार, आपकी धर्म पत्नी सुशीला बाई जी बैठी हैं, चंदन सिंह परिहार पत्नी शशि परिहार जी, और सखाराम साहू और पत्नी चंदा बाई जी। आप मगर मोहा जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं। आप परीक्षित बनकर के कथा का रसपान नए साल में कर रहे हैं। आप सभी भक्तों को नए सन की, सन बदला है, संवत नहीं बदला। संवत तो हमारा चैत्र में बदलता है ना। हमारा नया साल तो जब नवरात्रि आती है चैत्र महीने में, है ना, तब प्रथम नवरात्रि में प्रथमम शैलपुत्री च, उस दिन हमारे यहाँ नया वर्ष मनाया जाता है। और हमारा नया वर्ष 9 दिन का उत्सव चलता है, प्रतिपदा से लेके राम नवमी तक उत्सव चलता है 9 दिन का। तो हमारे यहाँ नया साल वो होता है जहाँ नए नए पत्ते आ जाते हैं वृक्षों पर, नई फसल आती है किसानों के यहाँ, सरकार का लेखा जो। तो एक छोटी सी चिनगारी कई बार निकल के आपके कपड़ों में आ जाती है या आपके कहीं भी लग जाती है, तो वो भी आपको जलाती है कि नहीं? कपड़े में पड़ जाएगी तो वहां छेद कर देगी, हाँ या ना? आग जब माचिस की तीली लेकर यूं घिसते हैं तो कई बार निकल जाती है ना, तो वो जहां जाती है ना वहां जला देती है। हाँ, जैसे आग की इतनी सी चिनगारी आपको जला देती है,
उसी प्रकार भागवत का एक भी शब्द 18,000 श्लोकों में यदि एक भी शब्द आपके कान में चला गया, भागवत भागवत, इनमें से एक भी शब्द यदि आपके कान में चला गया तो मुझे विश्वास है कि वो एक शब्द ही आपको भवसागर से पार लगाने की सामर्थ्यता रखता है। मात्र एक शब्द। इसलिए पहला शब्द क्या है? भा। भा के कहने मात्र से जीवन के भाग्य खुल जाते हैं। गा के कहने से अहंकार मिट जाता है। अच्छा, भागवत मिटाती है, क्या मिटाती है? अहंकार को मिटा देती है, क्रोध को मिटा देती है, लोभ को मिटा देती है। और आप भागवत सुनने के बाद ना बच्चे हो जाते हैं। आप कथा में जब आते हैं ना तो बड़े बनकर आते हैं, और कथा सुनकर 7 दिन बाद जाते हैं तो छोटे बनकर जाते हैं। हनुमान जी जब लंका गए थे तो बड़े बनकर नहीं गए थे। मसक समान रूप कपिधरी, और लिखा है अति लघु रूप पवन सुतलीन्हा। हनुमान जी आए तो छोटे बनकर और गए भी बड़े बनकर नहीं गए, क्योंकि उन्हें पता है कि राम के सामने बड़े बनकर क्या जाए। वहां राम थे, यहां सीता थी, तो सीता के सामने बड़े बनकर क्या आना और राम के सामने बड़े बनकर क्या जाना। राम जी लिखा है छोटे बछड़े पय पिए, पय मतलब दूध, छोटे बछड़े पय पिए बड़े होय भूस खाए। छोटे बछड़े दूध पीते हो, बड़े होते हैं तो भूसा खाते हैं। आपको भूसा खाना है कि दूध पीना है? बोलो। छोटे बछड़े क्या पीते हैं? दूध पीते हैं गाय का। और बछड़े, वही बछड़े बड़े हो जाएं तो क्या खाते हैं? अब तो कहां दूध मिलने वाला, खाओ भूसा। बड़े बड़े बन गए तो बड़े बनोगे तो भूसे से लग जाओगे। इसलिए राम जी छोटे बनने में बहुत फायदा है। भागवत आपको छोटा बना देती है, अर्थात अहंकार से शून्य कर देती है, क्रोध से शून्य कर देती है। यूं तो आपका आध्यात्म बल बड़ा हो जाता है, पर लौकिक जो दर्शन है वो छोटा हो जाता है। लौकिक दृष्टि जो है छोटा, आपको अहंकार से आप शून्य हो गए। आप अपने आप को अभी तक बड़ा मानते थे, मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। पर भागवत सुनने के बाद फिर आदमी हमारी एक ही बात याद रखता है कि 25 रुपए का घड़ा है बस। आखिरी में हम आपको 25 रुपए के घड़े तक ले जाएंगे। वहां से जितनी हवा भरी होगी आपके भीतर सब निकल जाएगी। तो भागवत क्या करती है? हवा निकाल देती है। एक वो खेलते हैं ना बच्चे, फुटबॉल खेलते हैं, उसे क्या कहते हैं? पांव से खेलते हैं। फुटबॉल ही बोलते हैं कि वॉलीबॉल बोलते हैं? फुटबॉल। एक फुटबॉल थी, जो फुटबॉल को पांव से खेलते हैं ना, पांव से किसको खेलते हैं? वॉलीबॉल को कि फुटबॉल? फुटबॉल को खेलते हैं। एक फुटबॉल थी, उसे सब पांव मार रहे थे, पांव से खेलते हैं, पांव ही मार रहे थे। एक बार वो फुटबॉल बेचारी घूमती घूमती महात्मा जी के चरणों में आ गई। महात्मा जी बोले क्यों, कहाँ घूम रही हो? फुटबॉल बोले महाराज इसके पांव से गुजरती हूँ तो उसके पांव पे चली जाए, वो पांव मारता है तो खूब दूर जाती हूँ, फिर गिरती हूँ, फिर वो पांव मारता है, मैं पिटती, मैं लाते ही खा रही हूँ, जब से मेरा जन्म हो मैं लाते ही खा रही हूँ। लात इतने पड़े कि मैं गिन नहीं पाई। फुटबॉल बोली मुझे इतने लात पड़े, इतने लात मिले, आज तक मैं गिन ना पाई। संत जी बोले लात तुझे इसलिए पड़े हैं क्योंकि तूने अपने भीतर हवा भर रखी है, ये हवा निकाल तो सही, कभी तो तुझे कोई लात नहीं मारेगा। जब तक लातें पड़ रहे हैं तब तक केवल हवा के कारण लातें पड़ रही हैं। ये हवा निकाल दे फुटबॉल तो कोई लात मारेगा? बस सरकार, जीवन में जो व्यक्ति परेशान है वो केवल इसलिए परेशान है कि उसके भीतर भी अहंकार की हवा भरी हुई है। ये अहंकार की हवा निकल जाए तो जीवन में कोई परेशानी कभी कहीं नहीं। इसलिए हमें क्या निकालनी चाहिए? अपनी हवा निकालनी चाहिए। भागवत जी 7 दिन में क्या निकाल देती हैं? हवा निकाल देती हैं। इसलिए भागवत छोटी कर देती हैं। अहंकार लेकर आए थे
और बिल्कुल सादा जीवन हो जाता है, 7 दिन में परिवर्तन हो जाता है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करके सारा कचरा हटा देता है, उसी प्रकार गुरु भगवान ने हम सभी को भी, जो कथा सुनाने वाले हैं, कथा सुनाने वाले भी यही करते हैं कि आपको कथा सुना सुना कर 7 दिन में आपके भीतर जितना भी कचरा भरा है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ज्ञान का, कपट का, निंदा का, चुगली का, सारा कचरा निकाल के ऑपरेशन करके बिल्कुल आपको साफ सुथरा कर देते हैं। छोटे बछड़े पय पिए, बड़े होय भूस खाए। तो छोटे बनने में ज्यादा फायदा, हनुमान जी छोटे बन के गए। अच्छा, राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान बड़े बन के आए कि छोटे बन के आए? बोलो, छोटे। क्यों आए? क्या वो राजा बलि से युद्ध नहीं कर सकते थे? वो भी युद्ध करके जीत लेते। चल, क्या जरूरत है मांगने की, हाथ पसारने की, मैं तुझे मार रहा। वो भगवान मार देते राजा बलि को, तो कौन क्या बिगाड़ लेता? युद्ध में पराजित करके सब छीन लेते। पर ना, भगवान बोले ये भगत है और सच्ची भक्ति कर रहा है, यज्ञ कर रहा है। और जो यज्ञ करता है, जो ब्राह्मणों की सेवा करता है, जो दीन दुखियों की सेवा करता है, जो जरूरतमंदों की सेवा करता है, भगवान स्वयं उसके घर भिखारी बन करके आ जाते हैं। आज वामन भगवान भिखारी बन करके आ गए। तेरे द्वार खड़ा है ना, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। अब लो भगवान खड़े हैं झोली लेकर के। और सच कहें, राजा बलि ने भिखारी अर्थात भगवान की झोली में क्या डाला? सब कुछ दे दिया। 3 पग भूमि का दान लिया ना भगवान ने, तो 3 पग में भगवान ने क्या क्या नापा था? राजा बलि के पास जो था वो सब कुछ, अतल वितल सुतल तलातल रसातल, पाताल, फिर भूर भुवः स्वः, स्वर्ग लोक, सत्य लोक, तप लोक, महर लोक, सब कुछ नाप लिया। अच्छा ये बताओ, भगवान ने राजा बलि से सब कुछ ले लिया और बाद में दिया क्या? बोलो बोलो। आज आप बताइए कि राजा बलि से भगवान ने सब कुछ लिया, तो फिर दिया क्या? क्या दिया? क्या दिया? क्या दिया? अरे भाई, राजा बलि से सब कुछ ले लिया, राजा बलि का सब कुछ ले लिया और अपना सब कुछ राजा बलि को दे दिया, अपने आप को दे दिया। मैं तेरा द्वारपाल बनने को तैयार हूं। द्वारपाल बन के खड़े हो गए। आते जाते राजा बलि दर्शन करता। अच्छा एक बात बताओ, गांव का एक बड़ा आदमी, गांव का एक बड़ा आदमी क्या राजा से बड़ा आदमी हो सकता है? गांव का एक बहुत बड़ा आदमी, बहुत जमींदार, बहुत बड़ा आदमी, क्या वो राजा से बड़ा हो सकता है? राजा से तो बड़ा नहीं होगा। राजा के पास तो उससे ज्यादा ही पैसा होगा। तो सोचो, राजा बलि तो एक बड़े आदमी थे, राजा बलि तो एक नगर के बड़े आदमी थे, और भगवान तो त्रैलोक्य के राजा, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। भगवान कोई एक पृथ्वी के मालिक थोड़ी हैं। अरे राजा बलि तो एक पृथ्वी का मालिक रहा होगा, चलो मान लेते। एक स्वर्ग का राजा रहा होगा, एक पाताल का राजा रहा होगा। पर भगवान के तो एक नहीं, 2 नहीं, करोड़ों करोड़ों पाताल हैं, करोड़ों पृथ्वियां हैं, करोड़ों स्वर्ग हैं, करोड़ों सत्यलोक हैं, करोड़ों हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। तो राजा बलि से भगवान ने इतना सा लिया, उसका सब कुछ लेकर भगवान ने अपना सब कुछ दे दिया। राजन मैं तुझे छलने आया, पर तीसरा पग तेरे मस्तक पे रखा तो तूने मुझे छल लिया। और अब भगवान द्वारपाल बन के खड़े हो गए। आते जाते राजा बलि दर्शन कर रहा है। अब बताओ, ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे जो इतना सा लेके सब कुछ दे देते हैं? हाँ, पर देने वाला हो राजा बलि जैसा। आज आप लोग भगवान को कितने रुपए चढ़ाते हो? आपके पॉकेट में 1000 रुपए हैं तो 1000 में से आपने 50 का नोट निकाला और 50 का निकाल के भगवान को चढ़ाया। ये भगवान 50 रुपए। अभी आपके पास कितने बचे? 950 बचे। वो 950 किसके? वो किसके? आपके, क्योंकि आपके पॉकेट में है। और आपने चढ़ाया कितना? केवल 50 रुपए।
अच्छा ये बताओ, ये 50 रुपए आपने भगवान को चढ़ाया तो 950 रुपए आपके पास हैं, 950। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप पूरा राजा बलि की तरह भगवान को दे दो। हम ये नहीं कहते कि पॉकेट चढ़ाओ भगवान को, नहीं तो आपका तो नुकसान हो जाएगा। हम ये नहीं कहते कि आप पूरे पैसे चढ़ा दो, हम ये कहते हैं कि आपने जो 950 रुपए अपने लिए बचाया है, आप वो अपने लिए ना बचाकर ये भाव रखो कि हे प्रभु, यहाँ जो मेरे पास है, मेरे पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी संपत्ति है, जितना भी पैसा है, यहाँ तक कि ये जो मेरा शरीर है, मेरी चमड़ी है, मेरी हड्डियां हैं, मेरी आंख है, मेरी नाक है, मेरे कान है, यहाँ तक कि जो मेरा मन है, वो सब कुछ मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ, सब कुछ चढ़ा रहा हूँ। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और फिर जैसे छोटा बालक, उसे टॉफी खाना हो तो वो पापा से 1 रुपए मांग लेता है, पापा हम 1 रुपए दो, 2 रुपए दो, 5 रुपए जी टॉफी दिलाओ। टॉफी 10 रुपए की होगी, वो क्या कहता है, टॉफी में हाथ रख देता है, ये वाली टॉफी चाहिए। अब उसे इससे कोई मतलब नहीं कि टॉफी 1 रुपए की है कि 50 रुपए की। बच्चे को मतलब है, बच्चे को मतलब नहीं है कि टॉफी 1 रुपए की है, कि उसे तो ये वाली, वो तो कह दिया हमें ये वाली चाहिए। अब वो 50 रुपए की है कि 1 रुपए की है, वो पापा जाने, हमें तो चाहिए यही वाली। बस जैसे छोटा सा बच्चा केवल हाथ रखता जाता है और पिता उसको दिलाते जाते हैं, उसके पास कुछ नहीं है, उसी प्रकार आप अपना सब कुछ भगवान को जब दे देंगे तो फिर आप जिस जिस पे हाथ रखते चलेंगे, परमात्मा वो वस्तु आपको दिलाते चलेंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस एक बार समर्पण करने की देर है। आपने 50 रुपए दिए हैं भगवान को, आपने 50 क्यों दिए, आपने सब कुछ क्यों नहीं समर्पित कर दिया। हे नाथ, ये सब कुछ आपका है, क्यों आपने अपना अधिकार जमा रखा है, क्यों अहंकार बना रखा है कि ये इसका अधिकारी मैं हूं, अपने आप को कर्ता मान रखा है आपने। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। और राजा बलि जैसे दिग्गज भक्त ने क्या किया, बड़ी चतुराई से अपना सब कुछ ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दिया। क्या कर दिया, समर्पण कर दिया। अच्छा, हम लोग नहीं कर पाते, हम लोग ना ऐसे निकालते रहते, 20 रुपए भगवान तुम ले लो, 40 रुपए हमारे पास है, 100 रुपए में से 10 रुपए आप ले लो, 90 हमारे पास। मतलब भगवान से बड़े आदमी तुम ही हो। भगवान को 10 रुपए, तुम्हारे पास 90 रुपए, तो तुम बड़े आदमी हो गए। आप ये कहा करो, नाथ सब आपका है, सौंप दो, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। परमात्मा कैसे हैं, सत्य स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। भगवान कैसे हैं, सत्य हैं, चित्त। ईश्वर ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, परमात्मा ही सत्य है। आप हम भले लाख कहें कि ये सही है, ये ठीक है, ये अपना ना, ईश्वर ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, परमात्मा ही सत्य है। संसार झूठा था, झूठा है, झूठा रहेगा। कैसे झूठा है, वैसे ही झूठा है जैसे आपका सपना झूठा है। आप मैया, कहां ध्यान है, यहां ध्यान दो। बताओ, आपने कभी सपना देखा मैया जी, कब देखा आखिरी बार, मैया जी कब देखा सपना, कल रात को देखा। हाँ, कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी। कल तो ख्वाब में राम जी आए,
कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी। राम जी आए और अपने राम ने खूब दर्शन किया। आपके सपने में कौन आया? सपने में कौन आया? अच्छा, आपके सपने में जो आए समझ लेना कि आप वही चाहते हैं। सपने में वही वस्तुएं दिखती हैं जिसकी आप चाहत रखते हैं। भगवान की चाहत रखोगे तो भगवान सपने में आएंगे। सोना चांदी की चाहत रखोगे तो वही वही दिखेगा। स्त्री पुरुष की चाहत रखोगे तो वही वही दिखेंगे। हाँ, तो आप जो चाहते हैं वो सपने में आता है। अब क्या आता है मुझे तो नहीं पता, पर ये जरूरी है, ये मुझे जरूर पता है कि जैसे आंख खुलते ही रात का देखा हुआ सपना टूट जाता है। आंख खुलते ही रात का देखा हुआ सपना टूट जाता है। जैसे सपना अपना नहीं है, जैसे सपना अपना नहीं है, वैसे ये संसार भी अपना नहीं है, क्योंकि ये भी एक सपना है। मैया जी, आप जो देख रही हो ना, ये भी एक सपना है। हम जो देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, ये सब क्या है? सपना। फर्क इतना है कि रात का सपना हमने आंख बंद करके देखा था और ये दिन का सपना आंख खोल कर देखते हैं। आंख खुली तो रात का सपना टूट गया, आंख बंद भई तो दिन का सपना भी टूट गया। ना वो अपना तो फिर अपना क्या? बोले सत हरि भजन जगत सब। हाँ जी, तो भगवान से ऐसा रिश्ता हो कि भगवान सपने में आया करें, है ना? हाँ, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, तेरा मेरा। इसलिए हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, हम पर इतनी कृपा करना कि हम आपका ही सपना देखते रहें। अरे दिन में देखें या रात को देखें, बस सपने में हो। हम तो 24 घंटे सपने में रहते हैं, अभी भी हम सपने में हैं, क्योंकि ये भी एक सपना है। तो भगवान जी से प्रार्थना करो कि हे नाथ, हम आपकी सेवा करते रहें,